हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप। आज अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे महत्वपूर्ण लोक देवता गोगा जी। आज हमारे महत्वपूर्ण देवता है गोगा जी। गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। गोगा जी के उपनाम, सबसे उपनाम गोगा जी को नागों के देवता, गोरक्षक देवता, गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। जहार पीर की उपाधि गोगा जी को गजनवी ने दी थी। गोगा जी को महाराजा, गुजरात में गोगा जी को महाराजा भी कहा जाता है। गोगा जी राजा मांडलिक या इन्हें घोड़े का नाम नीला बापा। गोगा जी को गजनवी ने उपाधि दी थी। सर्वाधिक गजनवी ने जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात पीर। साक्षात पीर जहार पीर गोगा जी को सर्वाधिक यूपी के अंदर कहा जाता है। गोगा जी का सबसे पहले जन्म, अपन बात करते हैं गोगा जी के जन्म की। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी जाति राजपूत, जाति पूछी जाए तो जाति राजपूत। वंश चौहान, पिताजी जेवर जी चौहान। देखो अभी पूछा था सीटी। गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी चौहान। गोगा जी की माता बाछल, माता का नाम बाछल। गुरु गोरखनाथ। गोगा जी की दो रानियाँ थी। एक का रानी का नाम था केलम दे और एक दूसरी रानी जिसका नाम था सूर्यल। सूर्यल यूपी की रानी थी जिसका नाम था सूर्यल। तो रानियों का नाम भी आपको ध्यान रखना, केलम दे और सूर्यल। सूर्यल जो कि यूपी की रानी थी। आगे अपन बात करते हैं ससुराल। गोगा जी का ससुराल कोलूमंड जोधपुर। ससुर बूढ़ो जी राठौड़, भाई अर्जन सर्जन। गोगा जी का ससुराल कोलूमंड जोधपुर। ससुर का नाम बूढ़ो जी राठौड़, भाई अर्जन एंड सर्जन। गोगा जी के भाई का नाम अर्जन और सर्जन। मौसेरे भाई, ये भाई अर्जन सर्जन। मौसी का नाम था काछल दे। युद्ध, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी ददरेवा चूरू के अंदर पड़ता जहाँ पे इनका सिर गिरा था और इनकी धड़ आगे नौर हनुमानगढ़ जहाँ पे इनकी धड़ गिरी थी। तो गोगा जी शहीद ददरेवा चूरू के अंदर इनके सिर और नौर हनुमानगढ़ के अंदर धड़। यानी गोगा जी ऐसे लोग थे जिनका सिर कट गया फिर भी ये गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बिना प्राणों की परवाह किए चलते रहे और इनकी धड़ हनुमानगढ़ नौहर के अंदर जाके गिरी थी। तो देखो शहीद ददरेवा चूरू के अंदर सिर कटा और इनकी धड़ जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर धड़ गिरी थी। देखो गोगा जी के जीवन का वर्णन कायम खान रासू लेखक कवि जान ने किया था। गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। नीली घोड़ी रसवार हमारा गोगा जी महाराज। तो गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी। अब देखो राजस्थान के बाहर गोगा जी की सर्वाधिक पूजा यूपी में की जाती है। तो गोगा जी यूपी के भक्त थे पूर्वया। गोगा जी के जो यूपी के भक्त हैं उन्हें पूर्वया। मंदिर को मेड़ी, छोटा मंदिर, गोगा जी का जो छोटा मंदिर होता है उसे अपन थान कहते हैं। वृक्ष, गोगा जी का वृक्ष खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी की जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को, गोगा जी की जो ध्वजा होती है उसे निशान कहते हैं। ध्वजा का रंग सफेद होता है। गोगा जी का प्रतीक, ध्वजा सफेद रंग की होती है। गोगा जी का प्रतीक साफ होता है। गोगा जी स्वयं का प्रतीक पत्र पर सर्प की आकृति। गोगा जी का स्वयं का प्रतीक क्या होता है अभी? पत्र पर सर्प का प्रतीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ध्वजा। तो गोगा जी की ध्वजा इसे निशान कहा जाता है।
गोगा जी के गीतों को छावली, गोगा जी का जो पुजारी होता है चौयल, मुस्लिम जाति का जो पुजारी जिसे चौयल कहा जाता है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा जी का मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का नृत्य किया जाता है सांकल नृत्य, पूजा खेजड़ी वृक्ष की। गोगा जी की ओल्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर। गोगा जी सर्पदंश का उपचार करते हैं, जिस किसी व्यक्ति को सर्पदंश लेता है तो सर्पदंश का उपचार किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में जन्मे कायम सिंह को हिंदू से मुसलमान बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने किसने भाई फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में जन्मे कायम सिंह को या करम सिंह को हिंदू से मुसलमान बनाया था। कायम सिंह के वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। कायम खानी मुस्लिम गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। आगे देखो मुख्य मंदिर, तो गोगा जी का मुख्य मंदिर है, सबसे प्रथम मुख्य मंदिर अपना नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, जिसे दुरमेड़ी, दड़मेड़ी, गोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़ में मौजूद गोगा जी का मुख्य मंदिर है, जिसे अपन दुरमेड़ी या गोगा मेड़ी भी कहते हैं, जहाँ पे शहीद होते हुए गोगा जी दड़ गिरी थी, जिसका निर्माण उस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, इसका पुनर्निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। इसकी आकृति मकबरे नुमा, इस पर शब्द अंकित है बिस्मिल्लाह। इसमें पुजारी है, जो पुजारी है हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम पुजारी जिन्हें चौयल कहा जाता है। मेला भाद्रपद, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। गोगा जी के मेले में सांकल नृत्य किया जाता है। दूसरा अन्य मंदिर है, एक मंदिर है गोगा जी का मुख्य, दूसरा मंदिर है ददरेवा चूरू, जहाँ पे जहाँ पे गोगा जी का शीर्ष, जहाँ पे सिर कटा था शीर्ष मणि, जहाँ पे सिर गिरा था उस शीर्ष मणि, जहाँ पे दर गिरी थी वहाँ दड़ मणि या गोगा मणि। एक और मंदिर है जहाँ गोगा जी की ओल्डी सांचौर, उपनाम जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, इसका निर्माण राजाराम कुमार के द्वारा। गोगा जी यहाँ पे गायें गोगा जी यहाँ पर अपनी गायें चराते थे, इसलिए इसे गोगा जी की ओल्डी, जहाँ पे सांचौर या जालोर। तो बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। नेक्स्ट अपने अगले मुख्य देवता की बात करते हैं। अगले मुख्य लोक देवता अपने हड़बू जी। एक बार मेरे को बताओ आप, हड़बू जी 5 पीरों में शामिल है कि नहीं? तो हड़बू जी भी अपने 5 पीरों में शामिल है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहर जी और हड़बू जी। तो हड़बू जी राजस्थान के मारवाड़ में 5 पीरों में शामिल। तो हड़बू जी, सबसे पहले उपनाम, हड़बू जी को गौ सेवक देवता कहा जाता है। हड़बू जी को गौ सेवक देवता, ये गौ रक्षक देवता नहीं, गौ सेवक देवता है। ये गायों की सेवा करते थे, यानी पंगु गायों, जो गायें मतलब पंगु गायें मतलब होता है जो गायें मतलब पंगु होती थी। पंगु मतलब जो विकलांग वगैरह गायें हैं, उन गायों की ये बैलगाड़ी, उन बैलगाड़ी से चारा आरा लेके आते थे, इनको चारा आरा खिलाते थे। तो ये गौ सेवक देवता। हड़बू जी को सन्यासी देवता, हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता, हड़बू जी को भविष्य दृष्टा, यानी भविष्य दृष्टा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी देवता भी कहा जाता है। हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर के अंदर। हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर, जाति राजपूत, शाखा सांकला, पिता का नाम मैयाजी सांकला, माता सौभाग्य देवी, गुरु बालीनाथ, शिक्षा, हड़बू जी की शिक्षा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, समकालीन राव जोधा, हड़बू जी के समकालीन राव जोधा। हड़बू जी की जो सवारी थी सियार की सवारी। हड़बू जी जागीरदार थे बैंगटी गांव फड़ौदी।
हड़बू जी बैंगटी गांव जोधपुर के फड़ौदी के अंदर जोधपुर जागीरदार थे। निर्माण इनका मंदिर है वो बैंगटी गांव फड़ौदी के अंदर है। हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बैंगटी गांव फड़ौदी है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह जी, इन्होंने बैंगटी गांव फड़ौदी में हड़बू जी का मंदिर बनवाया। इनकी पूजा बैलगाड़ी या छकड़ी की पूजा की जाती है। पुजारी होता है जो सांकला राजपूत है। हड़बू जी ने आशीर्वाद के रूप में राव जोधा को एक कटार भेंट की। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने राणा कुंभा को पराजित करके मारवाड़ को आज़ाद करवाया। तो महाराणा कुंभा ने हड़बू जी के महाराणा कुंभा को हड़बू जी के आशीर्वाद से ही अपने जोधपुर के राव जोधा ने उनको हराया था। तो हड़बू जी ने आशीर्वाद के रूप में राव जोधा को एक कटार भेंट की। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने राणा कुंभा को पराजित करके मारवाड़ को आज़ाद करवाया। मारवाड़ आज़ाद हो जाने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को एक बैलगाड़ी भेंट की। मारवाड़ आज़ाद हो जाने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को एक बैलगाड़ी भेंट की, बैंगटी की जागीर भेंट की। हड़बू जी बैलगाड़ी से विकलांग गायों के लिए चारा लाते थे और ये गायों को गौशाला तक ले जाते थे। इस प्रकार ये गायों की सेवा करते थे, इसलिए हड़बू जी को गो रक्षक देवता नहीं मान के गो सेवक देवता कहा गया है। इन्हें शकुन शास्त्र और सन्यासी देवता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, भविष्य का दृष्टा। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर के अंदर सांकला राजपूत जाति के अंदर। आई बात समझ में? तो ये अपने महत्वपूर्ण लोक देवता है हड़बू जी। हड़बू जी की जो सवारी है सियार, हड़बू जी सियार की सवारी करते थे। हड़बू जी जागीरदार थे बैंगटी गांव फड़ौदी के। इनको ये जागीर दी किसने दी भाई? तो ये समकालीन थे अपने राव जोधा के। राव जोधा ने इनको कटार भेंट की थी। राव जोधा ने जब इनको कटार भेंट की तो हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा को कटार भेंट की। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जब मेवाड़ के राणा कुंभा को पराजित करके मारवाड़ को आज़ाद करवाया था। मारवाड़ आज़ाद होने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को एक बैलगाड़ी भेंट की और बैंगटी गांव की जागीर भेंट की। नेक्स्ट अपने अगले देवता है मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया उपनाम गोरक्षक देवता, जन्म खिंवसर नागौर, जाति राजपूत, शाखा सांकला। सभी इतिहासकार इनकी शाखा सांकला मानते हैं, लेकिन इनके कर्नल टॉड के अनुसार मेहाजी मंगलिया को इनकी शाखा पंवार है। इनके ननिहाल की शाखा मंगलिया। इनके मेहाजी मंगलिया के पुत्र है हड़बू जी। मेहाजी मंगलिया भी राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहाजी, हड़बू जी। तो मेहाजी राजस्थान के पंच पीरों या मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल लोक देवता मेहाजी मंगलिया। मेहाजी का उपनाम गोरक्षक देवता, जन्म खिंवसर नागौर, जाति राजपूत, शाखा सांकला। सभी इतिहासकार इनकी शाखा सांकला बताते हैं, लेकिन कर्नल टोड इनकी शाखा पंवार बताते हैं। इनके ननिहाल की शाखा है मंगलिया। मेहाजी मंगलिया के पुत्र हड़बू जी। अरे हड़बू जी मेहाजी मंगलिया के पुत्र ही है हड़बू जी। इनकी धर्म बहन है पाना गोजरी। वेरी इंपॉर्टेंट है घोड़ा। तो मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा, घोड़ा किरण काबरा। मेहाजी मंगलिया ने जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध किया था। जैसलमेर के जो राणंगदेव जी भाटी थे, इन्होंने जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध मेहाजी मंगलिया ने किया था। ये शहीद हुए थे बापीणी गांव जोधपुर के अंदर। जैसलमेर में वंश यादव है, इनकी शाखा भाटी है। इसी प्रकार मेहाजी का जो मुख्य मंदिर है, मेहाजी का मंदिर बापीणी जोधपुर के अंदर इनका मेहाजी का जो मंदिर बना है। मेला करसन जन्माष्टमी, भाद्रपद करसन अष्टमी,
भाद्रपद कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पुजारी वंशक्रम नहीं होता है, मीन गोद लेते हैं। जो मैया जी मंगले के पुजारी होते हैं उनका कोई वंशक्रम नहीं होता, ये गोद लेते हैं। मेला पड़ता है कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। ओके, वीडियो को पूरा वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।